एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मतलब मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, मतलब कौन था। तो यहाँ पे सरफराज खान है, अलीवर्दी खान है, सुजाउद्दीन मुहम्मद खान है और मुर्शिद कुली खान है। तो ये है मुर्शिद कुली खान। और इसे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो यही बंगाल का अंतिम गवर्नर थे मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व को शुरू किया। कौन ऐसा युद्ध था? तो ये युद्ध था पलासी का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 23 जून 1757 में। किनके बीच लड़ा गया? ये युद्ध लड़ा गया था पलासी के युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में लड़ा गया। और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ये सिराजुद्दौला थे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। मतलब जो बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, वो लॉर्ड क्लाइव द्वारा हारे थे। कहाँ हारे थे? किस युद्ध में? तो पलासी के युद्ध में। अभी हम लोग पलासी के युद्ध में। कब पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इसमें कहा गया है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, मतलब कौन इसका नींव रखा था भारत में, तो उसका नींव रखने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे, ब्रिटिशों का नेतृत्व कर रहे थे। और वो कौन सा युद्ध था? पलासी का युद्ध था। पलासी का युद्ध में ही पहली बार मतलब ऐसा लगा कि अब ब्रिटिश ने जो बंगाल के नवाब थे उसको उन्हें हरा दिया और उनका यहाँ के दीवानी अधिकार, मतलब यहाँ का जो राजस्व वसूलने का अधिकार सब प्राप्त कर लिया। इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट, पलासी का युद्ध को बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है कि इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से अंग्रेज़ जो है बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत इस युद्ध को जीत गए, तो बहुत मोटिवेट हो गए कि अब उनका यहाँ राज्य विस्तार और बढ़ने लगा। मतलब हम लोगों के राजनीतिक, प्रशासनिक सब चीज़ में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और यह पहला युद्ध था, मतलब पलासी का युद्ध पहला था जो कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे नींव ही रख दिया। और ये पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किनके विरुद्ध हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। ये 5वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग का उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग का उत्पन्न सेनानायक कहा गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था, मतलब वो एक सैनिक के रूप में आया था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले नींव क्या रखा कि यहाँ पे पलासी के युद्ध में जो बंगाल का जो नवाब था उन्हें हरा दिया, तो ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखा। तो इसलिए उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता था। और विलियम पिट ने कहा था यह कथन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है।
7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पलासी का युद्ध लड़ा गया था, कौन से वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो एक जो बंगाल के नवाब हैं उनमें से कौन से नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम। मीर कासिम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। क्यों किया था? मुर्शिदाबाद जो था उस समय वहाँ पे एकदम षड्यंत्रकारी माहौल बना हुआ था। अंग्रेज वहाँ, क्योंकि वो कलकत्ता से नज़दीक था, तो इसलिए इसको मीर कासिम चाहते थे कि इसको दूर रखे ताकि ये अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप इसमें ना हो सके ज़्यादा। 9 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। और पहले हम लोग क्या पढ़े थे पलासी के युद्ध में? पलासी के युद्ध में पढ़े थे ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। डिफरेंट देख रहे हैं ना, यहाँ प्रारंभ किया, तो प्रारंभ कौन किया? पलासी का युद्ध। और भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, प्रभुत्व को स्थापित किया, तो बक्सर का युद्ध। कंफ्यूजन, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय इस सेना में थे। और इसका नेतृत्व कौन किया था? मतलब अंग्रेज के तरफ से बक्सर का युद्ध जो था उसका कमांड किसके हाथ में था? तो हेक्टर मुनरो के हाथ में था, हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में, मतलब बक्सर के युद्ध में, अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई, जो कि कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में, सर्वाधिक निर्णायक था। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो बक्सर का युद्ध को प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक, दिल्ली मतलब कौन? मुग़ल सम्राट। ठीक है, मुग़ल सम्राट के शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय। 14 नंबर, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर थे। मीर कासिम को तो गद्दी से हटा दिया गया था इसलिए, और मीर जाफर को बैठा दिया था, इसीलिए बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट, ये तीनों मिल गए थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। और अंग्रेज़ों के तरफ से कौन इसका कमान संभाले थे? हेक्टर मुनरो।
किसमें? बक्सर के युद्ध में। हेक्टर मुनरो को याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से, और इधर तीन थे, भारतीय की तरफ से 3 थे। एक थे मीर कासिम, दूसरी और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। मैंने ये वीडियो बहुत दिन के बाद बनाया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।